Good morning, students. Good morning, class 11th. In the running topic of chemical bonding, today we will study the Vesper theory. इसका डाउट्स बार बार आपका आ रहा था कि वेस्पर थ्योरी का एक फिर से आप वीडियो बना करके दीजिए, तो दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू. Vesper theory. The basic concept of the theory was suggested by Sidgwick and Powell in 1940. इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सिडविक और पॉवेल ने 1940 के अंदर दिया था, जो क्या डिसाइड करता था, जो भी मॉलिक्यूल हैं या कंपाउंड्स हैं उनकी प्रोडक्टिंग शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करता था. अकॉर्डिंग टू हिम it provides, according to this theory, it provides useful idea for predicting shape and geometries of molecules. जो मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री है वो उन्होंने इसके द्वारा दी थी. बेसिकली दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी, थ्योरेटिकल थी ये थ्योरी, एंड द कॉन्सेप्ट टेल्स अस दैट द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो साइड एटम हैं या जो बॉन्ड्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है डिपेंड्स अपॉन द रिपल्शन ऑपरेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो. बट आफ्टर दैट गिलेस्पी ने 1957 मीन्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 1957 के अंदर इस थ्योरी को क्या किया, फिर से प्रस्तुत किया. इस थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. और अकॉर्डिंग टू गिलेस्पी ने क्या बताया, गिलेस्पी एंड नाइल होम, गिलेस्पी का कहना था कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ लोन पेयर एज वेल एज शेयर्ड पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ है, विल बी अरेंज्ड इन स्पेस एज फार एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम. जहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम से कम होगा, वही क्या होंगे, साइड एटम, यानी एक ले लिया सेंट्रल एटम, सपोज दैट PCl5. So P is the central atom and chlorine, all the 5 molecules of chlorine are arranged by another manner, Cl, Cl, Cl और Cl and the Cl. यानी जहां पर भी इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम से कम होगा, वहां पर ये साइड एटम अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे. What are the postulates of the theory? Let's see. What are the postulates of the theory? Let's see the different postulates which is based on this central atom and the side atoms. Let's see. So here is an explanation about the repulsion. Let's see the shape. यहाँ पर जो शेप लिया है एटम की वो क्या है, स्फेरिकल लिया है, स्फीयर लिया है, ठीक है. दीज आर द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच इज, ये क्या है, ये सेंट्रल एटम है, इसको हमने माना सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के यहाँ साइड में है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज 90 डिग्री एंगल, और इसके कारण से जो फोर्स है वो है आपका F1. सिमिलरली द कंडीशन इज दैट this one is the central atom and these are the side atom or lone pair or bond pair. इनके बीच में जो एंगल है that is 120 डिग्री, और जो फोर्स यहाँ लग रहा है इनके बीच में जो फोर्स है रिपल्शन है that is F2. and in the third condition there is a, ये सेंट्रल एटम है और these are the side atoms which indicates the रिपल्शन. यहाँ पर क्या है, ये 180 डिग्री के ऊपर है और इसका जो फोर्स है दैट इज F3. तो यहाँ पर जो फोर्स जो होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, F1 के अंदर, फिर F2 के अंदर,
F3 के अंदर। बट कंडीशन क्या होगी, रिपल्शन जो अट्रैक्शन रिपल्शन जो होगा वो इस F3 के अंदर ज्यादा होगा। क्लियर? सो ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, नेग्लिजिबल होंगी, इनको दोनों को आप क्या होगे, छोड़ दोगे, यानी यहाँ पर रिपल्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी। मॉलिक्यूल फर्स्ट इज डिसाइडेड बाय लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सबसे क्या करेंगे, अगर आपने मॉलिक्यूल का शेप लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को डिसाइड करेंगे इसके चारों तरफ, सेंट्रल एटम के चारों। तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो उसका यही है। ये ले लीजिए आप, अगर एक मॉलिक्यूल है देन व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, इट इज डिसाइडेड बाय लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। यानी अभी देखेंगे इसको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। यानी आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या डिसाइड करेंगे, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सेकंड पोस्टुलेट थ्योरी का क्या कहता है, एंड द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड central atom tends to occupy, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वो सेंट्रल एटम के पास ही क्या करते हैं, रहने का कोशिश करते हैं। एंड द थर्ड पोस्टुलेट इज वैलेंस शेल इज स्फेरिकल। वैलेंस शेल कैसा है, स्फेरिकल है, एंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑक्युपाई सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी यहां थ्योरी में क्या माना, जो वैलेंस शेल है दैट इज स्फेरिकल, जो वैलेंस शेल है वो स्फेरिकल है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, उस सरफेस के ऊपर, उस स्फीयर की सरफेस के ऊपर जगह लेते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। एंड द फोर्थ पोस्टुलेट इज इन मल्टीपल बॉन्ड्स all electrons acts as सुपर पेयर। यानी सिंगल बॉन्ड के अलावा आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्ट करेंगे, सुपर पेयर की भांति एक्ट करेंगे। एंड द फिफ्थ पोस्टुलेट इज लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन दैट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, इससे लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। यानी you can say that lone pair repulsion is greatest than all the others, lone pair bond pair and bond pair। अब इसके अलावा अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं है तो क्या बचेगा आपके पास, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं है तो आपका आएगा पाई बॉन्ड इज रिपल्शन देन पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड एंड दैट इज ग्रेटर देन टू सिग्मा बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड। यानी रिपल्शन सबसे कम क्या होगा, सिग्मा, जहां पर सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड सारे वहां रिपल्शन कम होगा, लेकिन जहां पाई टू पाई बॉन्ड सारे वहां रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यानी एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपने कि अगर क्या दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल है
दैट इज सिंपल ज्योमेट्री ले लेते हैं, जो कैसी है, सिंपल है, यानी ए बी एक्स टाइप की है, तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द इफ इन ए बी एक्स टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ molecules, that is what is in ABX? A is the central atom, B is the side atom, and this indicates the number. So if condition is, first condition is side atom are same, अगर उसमें if side atoms are same, अगर आपके साइड एटम सेम है तो आप क्या लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इफ साइड एटम्स आर सेम, ध्यान से समझे इसको, ABX टाइप्स का मॉलिक्यूल है, इसमें A क्या है, सेंट्रल एटम है, B इज द साइड एटम एंड X क्या कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है। अगर वहां पर साइड एटम्स क्या है, सारे के सारे सेम हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेट्स सी, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। NH3 एंड, यानी हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की, अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें आप, तो नाउ आई एम टॉकिंग यू अबाउट नाइट्रोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कुछ ध्यान आया हो, और नहीं तो नाना पार्टिकल रासायनिक सब वैज्ञानिक, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट एलिमेंट, और कौन सा ग्रुप है ये, दिस इज द नाइट्रोजन। 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फास्फोरस का यहां पर क्या है, दीज आर द बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स की बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर इस NH3 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर हम इनके हाइड्राइड्स लेते हैं, इसका हाइड्राइड आएगा आपका ASH3, देन एंटीमनी हाइड्राइड, देन बिस्मिथ हाइड्राइड। सो इन दिस केस अमोनिया हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इट डिक्रीज, ये डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर ये रहेगा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका ले है, तो देख लीजिए, मैम आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन फैमिली, H2O, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं ये होते हैं H2S, सल्फर के बाद आ जाएगा आपका H2Se, देन H2Te। तो यहाँ पर भी वाटर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम, साइड एटम क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो उस ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज ही करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप के अंदर। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वाटर के अंदर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रेटर देन सेलेनियम हाइड्राइड, एंड इज ग्रेटर देन टेल्यूरियम हाइड्राइड। क्लियर? नाउ सेकंड कंडीशन, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, अगर आपका सेंट्रल एटम क्या है, दैट इज सेम, तो कंडीशन क्या होगी, इफ सेंट्रल एटम इज
सेम। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी साइड एटम की वो ज्यादा होगी। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा। यह भी एग्जांपल ले सकते हैं। देन हमने क्या ले लिया, NF3, NF नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, क्लोरीन NCl3, NBr3, then NI3, यानी फ्लोरीन यानी यहाँ पर आयोडीन की जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा। ठीक है, ये एक केस हो गया। सेकंड केस यहाँ देखें, ले लें सेंट्रल एटम में फास्फोरस PF3, यानी फास्फोरस के बाद आ गया आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो फास्फोरस आयोडाइड बनेगा उसकी उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस वन इज द, यानी हम क्या निकाल सकते हैं, इसके आधार पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ही बॉन्ड एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल क्या है, सीधा सा फॉर्मूला है। और इसके लिए यदि हम देखें तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ही हम बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको सजेस्ट किए देता हूं, उसको आप याद रखेंगे। और अगर इस तरीके से स्टेबिलिटी के आधार पर इनके बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। इट मींस बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, whereas inversely proportional to the electronegativity of side atom। ये दो फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। अब यदि हम बात करें कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, अगर उनके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है ऐसा AX3 टाइप का मॉलिक्यूल है, मींस एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो और ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर अगर उसके पास बॉन्ड पेयर भी है और उसके पास लोन पेयर भी है, तो बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 2 और लोन पेयर यदि 1 है तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और बॉन्ड एंगल होगा आपका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और इसकी जो शेप होगी, ज्योमेट्री जो होगी वो होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर AX3 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर। देन इफ वी हैव AX4 और कंडीशन क्या है कि उसके पास 2 ही बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है, तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा और sp3 की हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री एट 28 मिनट्स। और उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रन। ठीक है, मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसके अंदर मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी नोट करेंगे। ओके, देन इफ इट इज AX4, again AX4 and it has 3 bond pair and 1 lone pair, then the hybridization is sp3 and bond angle is less than 109 degree and 28 minutes और shape is tetrahedron।
बॉन्ड पेयर अगर 4 है, लोन पेयर 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल भी 109°28 से कम होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो ट्राइगोनल और पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। देन आफ्टर दैट इफ इट इज अगेन ax5, then number of bond angle is 2 and the lone pair is 3, so hybridization is sp3d, और bond angle क्या होगा ax5 के अंदर यहाँ 90° होगा, और इसका जो शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगेन नंबर 6, अगर ax6 टाइप्स मॉलिक्यूल है और 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3d2, और बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा आपका ax5। एक में ax5 में आएगा आपका 90°, ax5, अच्छा एक टाइप और है यहाँ पर ax5 जहां पर आपके क्या होते हैं जी ax5 4,1 हो गया, ax5 3,2, यहाँ आएगा भाई 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो बनेगा आपका sp3d 90° और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप उल्टा कर दीजिए, अगर आपके 2 ax5 टाइप मॉलिक्यूल है, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल 180° होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होगा। देन ax6, अगर ax6 टाइप मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, यहाँ आएगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल जो होगा 90° से अधिक होगा, और शेप होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। ये क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा। ax6 टाइप का मॉलिक्यूल है और उसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, शेप हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, और बॉन्ड एंगल कुछ नहीं होगा, यानी यहाँ पर शेप होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। और अगर नेक्स्ट ax टाइप का मॉलिक्यूल है, 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो बनेगा sp3d2, बॉन्ड एंगल में यहाँ बनेगा आपका पेंटागोनल और पिरामिडल। तो दिस वन इज द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, उनके बॉन्ड पेयर, उनके अंदर लोन पेयर, उनकी हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, और उनकी पर्टिकुलर जो ज्योमेट्री है, यानी पर्टिकुलर उनके अंदर जो शेप आएगी मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या है। अभी जनरली अगर हम एग्जांपल लें, जैसे ax3, एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर हम ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड ax के अंदर मिल जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, और ax4 के अंदर आपका नाइट्रोजन फ्लोराइड, और ax5 के अंदर है आपका सल्फर फ्लोराइड, और यहाँ आ जाएगा ax5 में आपका ICl5, ठीक है जी, और ये आ जाएगा आपका जीरोन फ्लोराइड। देन ICl6 ax6 में यहाँ पे आ जाएगा आपका XeF2 और XeF, ये इनके जनरली क्या है, these are the examples। तो we can calculate or we can find on the behalf of the types of molecule। यहाँ पर क्या है, जनरली ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके लिए ये चीजें सब डिसाइडेड है ऑलरेडी, और दैट इज बिहाफ ऑन दिस थ्योरी, ये इस वेस्पर थ्योरी के आधार पर ही है। तो स्टूडेंट्स, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी यहाँ 2 टॉपिक इस टॉपिक में भी आपके रह गए हैं, तो वो उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। आप इसको देखें, समझें, और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, इस वीडियो में केवल इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।